नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। तो ये तो सभी जानते हैं कि कोई ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील है। हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। जैसे समय आगे बढ़ता है इसी तरह से हर चीज़, इवन हमारे प्लैनेट्स, हमारा जीवन, हर चीज़ आगे बढ़ती रहती है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, अब क्या है कि प्लैनेट्स की मूवमेंट जो होती है वो इस तरह से देखी जाती है, जब वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो उनका आगे बढ़ना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होते हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है शुक्र के बारे में। शुक्र जो है हमारा सौंदर्य, हमारा संगीत, रचनात्मक कार्य, ऊर्जा, एनर्जी, सभी चीज़ों का स्वामी है और बहुत क्रिएटिव है और हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, हासिल करने की कोशिश करता है। मीडिया, फैशन, हर चीज़ से इसका संबंध है और एक तरह से हमारे जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है। तो ये जो है तकरीबन 27 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी तक ये चल रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि इनकी अपनी राशि है। और 29 मई 2021 को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मिथुन एक तरह से इनके मित्र की राशि है। अब मित्र के घर में जाने के बाद तो डेफिनेटली ये बहुत शुभ फल देंगे। कई राशियों की किस्मत चमक जाएगी, कई राशियों के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रुके हुए काम बन जाएंगे। क्या क्या सबके लाइफ में होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो इसका स्वामी जो है मंगल है और यहाँ पर इनके ये थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। थर्ड हाउस में प्रवेश करने के बाद इनको क्या फल देंगे इसकी जानकारी हो जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड हाउस जो है करेज का हाउस है। और अगर मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके धन भाव का स्वामी है और इनके सेकंड हाउस का, सप्तम हाउस का भी स्वामी है। तो मेष राशि के जातकों को वैसे भी मेष राशि के जो जातक हैं इनका अधिपति स्वामी होता है मंगल। अगर ये आत्मविश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस से और पूरी मेहनत से जो काम करेंगे उनको हर काम में सफलता मिलेगी। और इनके जो रुके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस समय में पूरे हो जाने वाले हैं। और दाम्पत्य जो है इनका अगर थोड़ा सा टेंशन में चल रहा था तो इस समय वो मधुर हो जाएगा। दाम्पत्य में इनके रिलेशन मधुर हो जाएंगे और सोसाइटी में इनकी रेपुटेशन बन जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। और यहाँ से ये इनके 9th हाउस को देखेंगे तो धर्म कार्यों में भी इनकी रुचि बढ़ने की संभावना है। हम बात करते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि का ये खुद वृषभ राशि का ही स्वामी है और साथ ही साथ इनके छठे भाव का स्वामी है और इनके सेकंड हाउस में प्रवेश करेगा। सेकंड हाउस जो है हमारी वाणी का है, हमारे धन का है, संपदा का है। तो यहाँ पर इनके जो व्यर्थ के जो खर्चे हो रहे थे वो इस समय रुक जाएंगे और इनको धन संपत्ति का, संचित धन का लाभ होगा। कोष में वृद्धि होने की पूरी संभावना है और वाणी में इनके में मधुरता आ जाएगी। जो भी ये मुख से बोलेंगे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे इनके साथ। और साथ ही साथ क्या है कि इनको परिवार का जो माहौल है वो इनके काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। परिवार में जो इनके दायित्व हैं उनको पूरा कर पाएंगे और उनका सहयोग मिलेगा। परिवार का जो माहौल है इनके अनुकूल हो जाएगा और इनको भवन और वाहन का सुख भी प्राप्त होने की उम्मीद है अगर इन्होंने सोच रखा था तो। हम चलते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के ये प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि के ये पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके 12th हाउस के स्वामी हैं। तो इनके क्या है कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका थोड़ा सा टूरिज़्म होगा, कहीं समीप दूर की यात्राएं होंगी और वो कार्यों के संबंध में होगी यात्राएं और उसमें उनको सफलता मिलेगी। इनकी मिथुन राशि के जातकों की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है और इनकी पर्सनैलिटी अगर इम्प्रूव हो जाती है तो इन लोगों की तरफ जो है, एक तो इनको कार्यों में सफलता मिलती है और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। और मिथुन राशि के जातक अगर अविवाहित हैं
और उनका विवाह संपन्न नहीं हो पाया, तो अविवाहितों का इस समय जो है संबंध पक्का हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में एक विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। हम बात करते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। इनके व्यर्थ के व्यय बढ़ने वाले हैं, व्यर्थ व्यय से इनको बच के रहना है, फिजूल खर्च से बच के रहें। अनावश्यक खर्च करते हैं तो हमारा जो संचित धन है वो ख़राब हो जाता है और हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो आप जो कभी भी कोई भी भावनाओं में बह के खर्च ना करें और कहीं नई जगह इन्वेस्ट करने से आप बच के रहेंगे तो आपका अच्छे के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भूमि वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसको भी सोच समझ के खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो समय अगर निकल जाएगा तो आप जो आगे जो चीज़ें लेंगे वो प्रॉफिटेबल होंगी। हो सकता है इस वक्त आपको इतना लाभ ना हो और बाद में आपको इसका महसूस हो कि इस बारे में आप सोचें कि मैंने ये गलत कदम तो नहीं उठा दिया। तो इस समय को, इस प्रोग्राम को आप थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। वाद विवाद से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और अगर आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र भी कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर हम गंदगी के पास से निकलते हैं तो हम अगर गंदगी के पास से निकलेंगे और गंदी ज़ुबान और या कोई हमारे को कमेंट करेगा, भद्दे कमेंट करेगा, तो हम अगर आवेश में आ जाएंगे और हम भी वही करेंगे तो हमारी जो ऑरा है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको इस समय कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऑरा ख़राब हो गई, आप हाइपर हो गए, तो परेशानी आप ही को होगी, तो इससे बच के रहिएगा। ये थोड़े समय का है, ये समय निकल जाएगा तो सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। पर हमें कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल संबंध खराब नहीं करने, मित्रों से बना के रखनी है और अगर हमारा कोई विरोधी है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। हम बात करते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके ये 11th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं और 11th हाउस में इनको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। कारोबार का इनका विस्तार होगा, कारोबार से लाभ होगा और साथ ही साथ इनके धन वृद्धि की भी संभावनाएं हैं। और अगर आपने प्रमोशन के लिए सोचा हुआ है तो इस वक्त में वो आपके अनुकूल परिणाम मिल जाएगा। पारिवारिक जीवन जो है वो मधुर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन जो है, जो अगर तनाव में चल रहा था तो आपके अनुकूल हो जाने वाला है। और नौकरी में प्रमोशन का मैंने आपको बताया कि नौकरी में के प्रमोशन के आपको अवसर मिलेंगे अगर रुकी हुई थी। और जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। हम चलते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। 10th हाउस में इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये 10th हाउस का स्वामी, 10th भाग्य स्थान का स्वामी जब 10th हाउस में आ जाएगा तो काफ़ी अनुकूल परिणाम देने वाला है। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। अगर तनाव चल रहा था तो इस समय वो ख़त्म हो जाने का पूरा चांस है। नौकरी में भी आपकी तरक्की की पूरी गुंजाइश है। अगर आपके बॉस वगैरह के साथ संबंधों में थोड़ी सी अनबन चल रही थी तो इस समय में वो संबंध जो हैं अनुकूल हो जाएंगे और उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ सोसाइटी में भी आपको रेपुटेशन मिलने वाली है। सब कुछ भाग्य के अनुकूल आपको मिलने वाला है। हम बात करते हैं तुला राशि में। तुला राशि में ये अष्टम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ प्रथम भाव का भी स्वामी है और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो भाग्य की उन्नति के लिए आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत जो है, आपके किए हुए प्रयास जो हैं वो आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। धर्म कार्य में आपकी रुचि होगी। धार्मिक भावना अगर हमारी प्रबल होती है और अगर हम किसी को भी मान के और किसी की भी ब्लेसिंग्स लेके करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ता है। एक तो हमारी एफर्ट्स, हमारे कर्म और साथ ही साथ हमारे को ब्लेसिंग्स जो मिल जाती हैं उससे भी हमारे कार्यों में सफलता मिल जाती है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं
तो इनके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और विरोधी भी आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप बस अलर्ट रहिएगा, जैसा कि आपका चौकन्ना रहने का स्वभाव है उसे बनाए रखिएगा। बिल्कुल लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की तो परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। और दाम्पत्य में जो है, अगर थोड़ा सा भी आर्ग्यूमेंट होता है तो आप अपने प्रयासों से उसे मधुर बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिजूल की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समय बहुत अनुकूलता से निकल जाएगा। बाद में अच्छा समय आएगा। अच्छा समय भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, ध्यान अध्यात्म की तरफ जाएंगे, तो आपके जो काम है सुगमता से बनते चले जाएंगे। और घर पर और व्यवसायिक स्थल पर आप अपना व्यवहार जो है उसे नियंत्रित रख के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के ये सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि इनके छठे भाव का भी स्वामी है, 11th हाउस का भी स्वामी है, तो इनको थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो इनको कार्यों में सफलता मिलेगी और कार्य इनके अनुकूल जाने वाले हैं। दाम्पत्य आपका सुखद रहेगा, परंतु छठे भाव का स्वामी और सप्तम में आएगा तो एक तो आपको अपने मित्रों से थोड़ा सा मतलब एकदम से ट्रस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उनकी बातों पे गौर करेंगे कि वो आपके कितने शुभचिंतक हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितिवश समय के हिसाब से हमारे मित्र भी जो हैं कभी कभी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दाम्पत्य को अनुकूल बना के रखिएगा। साथ ही साथ आपको हो सकता है इस समय में जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता हो, तो आपको उनका पूरा सहयोग करना है, उनका ध्यान रखेंगे तो जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहेगा। उनसे कहिएगा कि अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी लापरवाही रखने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये छठे स्थान पर आएंगे। छठे स्थान पर आने के बाद इनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सेहत का ध्यान रखना पड़ सकता है। हो सकता है इनकी थोड़ी सी व्यर्थ की भाग दौड़ हो जाए। व्यर्थ की भाग दौड़ से क्या होता है कि हमारे को मानसिक तनाव हो जाता है। कभी हमारी लाइफ में जो है मुश्किलें ज़्यादा आ जाती हैं, तो आपको मुश्किलों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो है ये मुश्किल हालात जो हैं हमारे को बहुत अनुकूल परिणाम देते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो आप सिर्फ सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अच्छी हेल्थ से और अच्छी सोच से अगर आप कामों में आगे बढ़ेंगे तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। बस कभी कोई काम जो होता है, कोई समय जो होता है हमारा अर्निंग का होता है और कोई समय जो होता है हमारा लर्निंग का होता है। तो ये समय जो है आपका थोड़ा सा लर्निंग का है, तो पेशेंसफुली आप लर्न कीजिए, अध्ययन कीजिए, मुश्किल हालातों से निकलिएगा तो सफलता आपके कदम डेफिनेटली चूमेगी। हम चलते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये पंचम भाव में स्थापित होने वाले हैं। यहाँ पर क्या है कि शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को अपार सफलता मिलने वाली है और जो उनको मन चाहे परिणाम मिलेंगे, जो वो सोचेंगे उनके अनुकूल परिणाम इनके सामने आने वाले हैं। अगर आप सूझबूझ से काम करेंगे तो आपको व्यवसाय में भी सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है और आपके संचित धन में वृद्धि होगी। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और अगर आप व्यवसायी हैं तो इस समय आपका व्यवसाय जो है काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद है। उसमें आप अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने कारोबार को तो आपको अनुकूल समय इस समय है और आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। 4th हाउस में मीन राशि के जातकों को, हालांकि ठीक है ये मतलब मीन राशि का स्वामी जो है वो देव गुरु बृहस्पति है और शुक्र जो है राक्षसों का गुरु है, परंतु यहाँ पर आने के बाद, केंद्र में आने के बाद, मित्र के घर में आने के बाद आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आपने कहीं वाहन पर संचय करना है, कोई वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने भूमि खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल अनुकूल समय है। आपको बहुत आलीशान और सुव्यवस्थित और अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है
और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इस जानकारी से अपार लाभ हो और आप इसका सदुपयोग करें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले मैं आपको वही कहूँगी, पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी सोचना है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप किसी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, तो एक सवाल का जवाब मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी बर्थ की डिटेल दे दीजिएगा, साथ ही साथ अपनी समस्या बताइएगा, तो मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश